बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकल रहा हूँ जी, और अपने कारोबार के लिए, और कारोबार से जाने पर पहले मेरी रूटीन है कि मैं अपनी वालदा मुहतरमा की कब्र अनवर पे हाज़री देता हूँ। इसलिए जनाब मैं कब्रिस्तान में इस वक्त आ चुका हूँ। तो ये बहरिया टाउन का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में मेरी वालदा मुहतरमा दफन है, आराम फरमा रही हैं। तो उनकी कब्र अनवर पे हाज़री दे के इंशाअल्लाह ताला अपने कारोबार पे जाएंगे। मैं अक्सर औक़ात लोगों को कहता रहता हूँ कि यार अपने अपने माँ बाप की कब्रों पे जाया करें, कब्रों पे हाज़री दिया करें, क्योंकि ये माँ बाप जब दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं तो फिर ये आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके प्यार मोहब्बत के मुंतज़िर रहते हैं कि आप आएँ, इनकी कब्रों पे हाज़री दें और इनके लिए दुआए खैर करें। तो इसलिए भाई ये मेरी वालदा मुहतरमा की कब्र अनवर है। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा मुहतरमा की कब्र अनवर पे आता हूँ, हाज़री देता हूँ, दुआए खैर करता हूँ और फिर अपने कारोबार पे जाता हूँ। तो इनकी दुआओं के तफ़ैल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार जो है वो चमक रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रिज़्क़ रोटी जो है वो आसानी से दे रहा है। तो सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने अपने माँ बाप की कब्रों पे जाया करें और हाज़री दिया करें। तो चलें अब वालदा अनवर की कब्र अनवर पे हाज़री और ये दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन 3 दफ़ा कुल वल्लाह शरीफ, 1 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा। इसका सवाब अपनी वालदा मरहूमा हनीफ़ा बेगम जोधा मोहम्मद यूसुफ लोधी दी रूह पेश करना कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह मेरी वालदा दुनिया च रहंदे को गलती कोताही होगी और कबीरा सगीरा गुनाह हो गया, अल्लाह पाक अपने करम नाल माफ़ फरमा के जब फिरदौस जगह दा फरमा, कब्रां रोशन फरमा, कब्र के ज़ाब्त में महफूज रख देना भी गलतियां माफ़ फरमा। अल्लाह इस कब्रिस्तान दे विच पूरी दुनिया दे विच बल्कि जिथे जिथे मुसलमान आराम फरमान है, दुनिया फ़ानी तो रुखसत हो गए हैं, अल्लाह सब दी कामल मग़फ़िरत फरमा, सब दी कामल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मेरे वालिदैन दी कामल मग़फ़िरत फरमा, मेरे नानक दादक सब दी कामल मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह रहम फरमा। और भाई इसके बाद वालदा मुहतरमा की कब्र पे हाज़री हो गई और दुआ खैर के बाद वापस मैं अपनी रूटीन पे अपने कारोबार की तरफ जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं शेयर करने का मकसद सिर्फ़ होता है कि आपके अंदर भी ये मोहब्बत और ये जुस्तजू जो है वो फैले कि आप भी अपने माँ बाप, अज़ीज़ व कारब, दोस्त अहबाब जो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए उनकी कब्रों पे जाएं, उनकी कब्रों पे हाज़री दें। क्योंकि ये जो इस वक्त हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं जो दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं, तो भाई इनके लिए दुआ करना जो है ना हमारा फ़र्ज़ है। तो ये हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मास्टर अमीन साहब ये दुनिया फ़ानी से चले गए, इनकी कब्र पे भी हाज़री दी। अल्लाह पाक इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, इनकी बख्शिश फरमाए, कामल मग़फ़िरत फरमाए। तो इसी तरह ये दुनिया का सिलसिला है, चलता रहता है। अगर आज हम इन कब्रों पे आके हाज़री देते हैं, हम ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो मेरे भाई एक वक्त वो भी आना है, वो टाइम दूर नहीं है कि जब हमने इस दुनिया फ़ानी से चले जाना है और हमारे पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं होगा
कि हम कुछ कर सकें। अल्लाह अकबर। मैं गाड़ी में वापस आ गया जी, तो ये गाड़ी स्टार्ट कर ली। ये जनाब अपने कारोबार की तरफ अब रवां दवा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि आज हम अगर कब्रों पे आके हाज़िरी देते हैं, दुआए खैर करते हैं, तो जहन में रखिएगा कि वो देसी सी मिसाल आपको सुना देता हूँ। कहते हैं कि जी जो बीजोगे वो वड्डोगे। तो यार आज अगर हम नेकी करते हैं तो कल इंशाअल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर मिलेगा। आज हम अपने माँ बाप के लिए दुआए खैर करते हैं, उनकी कब्रों पे आते हैं, तो हमारे बच्चे जो इस वक्त यंग हैं, जवान हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यार हमारे माँ बाप जो हैं, माँ बाप की अपने माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, उनकी कब्रों पे हाज़िरी देते हैं। तो डेफिनेट कल को वो भी, उनके अंदर भी एक शऊर पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा कि यार हम अपने माँ बाप की कब्रों पे जाएं और हाज़िरी दें। ये साथ में आपको जो नज़र आ रहा है ये मास्टर फार्म हाउस हैं जी। मास्टर सेंट्री वाले जो हैं, मास्टर फिटिंग वाले जो हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। 3 घर हैं 3 भाइयों के। तो इनमें पिछले दिनों एक फार्म जो है वो बेच रहे थे, मेरा ख्याल 11 अरब रुपए की डिमांड कर रहे थे। तो मेरे इल्म में नहीं है कि वो बिक गया या नहीं बिका, लेकिन बहुत बड़ी वसी जगह है। कोई मोस्टली जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक एक फार्म की जगह जो है वो तकरीबन 33 कनाल और समथिंग है। तो इतनी बड़ी जगह जब हम लेते हैं ये दुनिया के लिए, तो दोस्तों ये नहीं पता होता कि यार इसमें हमने रहना है, इसमें रहना नसीब होना है या नहीं होना। तो बहरहाल इंसान है, इंसान तो ज़ाहिर है चक्कर चलता रहता है। अब जनाब मैं आ गया हूँ जी ये मलक स्पाइसी पे, तो यहाँ से नाश्ता लेंगे। तो नाश्ता लेके जनाब हम चलते हैं। एक मिनट मैं उसको पैसे दे लूँ जी बॉस। आगे सर जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुझे सुनाओ फिर कितना ठीक ठाक सर जी। सर ये तकलीफ करो ज़रा। काफ़ी होंगे 3 नान तो बाकी चने दे दो। 3 नान? हाँ जी, हो जाएगा गुजारा। खाते जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे जी। चने खाते जाएंगे नहीं होंगे चने जी? 110 रुपए चने ना 3 नान खाते जाएंगे ना? खाते जाएंगे। चलो या और कर लो इन विच कर दो ऐड। हाँ 3 नान कर लो, बाकी चने दे दो। पैक करने जे। दोस्तों ये बात करने का मतलब ये है कि ये ज़िंदगी का जो सिलसिला है इसी तरह चलता रहता है। ये बहुत मैं आपको कीमती बातें बता रहा हूँ कि ये ज़िंदगी में सारी कितनी लिमिट है हमारी, इतनी ज़िंदगी हमने गुजार ली है। तो किसी वक्त भी जो हमारा टाइम है वो पूरा हो जाएगा और हम इस दुनिया फ़ानी से चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? हमारे जो पीछे बच्चे रह जाएंगे, हमारी बच्चियां रह जाएंगी, हम उनके रहमो करम पे हो जाएंगे कि वो हमारे लिए कोई दुआए खैर करें। आगे उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमने तो उनको कुछ नहीं कह सकते। दुनिया में तो हम उसे डांट लेते हैं, कह लेते हैं, सख्ती से कह लेते हैं कि जाएं जी ये काम करें, ये करें। तो जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो फिर उनकी मर्ज़ी है, वो हमारे लिए दुआए खैर करें या ना करें। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी तरबियत जो की होती है बच्चों की, आपने डेफिनेट बच्चे उसी लगन पे चलते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में बच्चों को नेकी करने की तौफीक दी है, तो उसे आदत डाली है कि नमाज़ पढ़ें या कोई नेकी का काम करें, तो आपके जाने के बाद भी वो उनकी रूटीन जो है वो इंशाअल्लाह ताला रहेगी। तो जब उनकी रूटीन ये रहेगी, वो आपके लिए दुआएं भी करेंगे। और अगर आपने ज़िंदगी में उनको सख्ती नहीं उन पे की, उनको आदत नहीं डाली या उनके सामने कोई नेकी का काम नहीं किया,
तो जाहिर है भाई फिर उनसे भी आप उम्मीद ना रखें। जब आप अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप की कब्रों पे हाज़िरी नहीं देंगे, उनके लिए दुआए खैर नहीं कराएंगे, साल के बाद उनके लिए जो है वो एक दुआ का एहतमाम नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है उनको कैसे पता चलेगा कि ये काम भी होता है। तो ये काम तो देखने से आता है, मतलब ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं आप लोगों से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर वो काम करें जो बच्चों के लिए बेहतर हो, बच्चे हमारे हो, आप सीखें आपसे, ठीक है जी, उनको समझ आए कि यार ज़िंदगी में ये भी काम जो है ना करना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद मुहतरम को फ़ौत हुए तकरीबन 30 साल प्लस हो गए हैं। 1995 में फ़ौत हुए थे, तो उस वक़्त से लेके आज तक, आज 2024 चल रहा है, तो 29-30 साल हो गए। और इसी तरह वालदा मुहतरमा को फ़ौत हुए भी तकरीबन 2 साल होते जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर साल उनकी याद में एक महफ़िल करवाते हैं, महफ़िल का एहतमाम करते हैं, दुआए खैर करते हैं उनके लिए। तमाम बहन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 बहन भाई हैं। आगे उनकी औलादें भी बड़ी जवान हो गई हैं, शादीशुदा हो गई हैं, तो बहुत सारे मतलब फैमिली बड़ी हो गई है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि 100-150 बंदा जो है वो फैमिली का अल्लाह ने तौफीक दी हुई है कि वो सारे मेरे घर आते हैं और उस महफ़िल में दुआए खैर के लिए इकट्ठे होते हैं और दुआए खैर करते हैं, उनके लिए साले सवाब करते हैं। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 साल से चलता ही जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी सांस है ये चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी बात करने लगा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे मरने के बाद भी ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी औलाद की जो तरबियत की है और जो उन्होंने देखा है ज़िंदगी में, तो इंशाअल्लाह ताला वो इस जो मैंने काम शुरू किया हुआ है वो इस काम को जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। होपफुली मैं फुल उम्मीद से हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चे भी मेरे मरने के बाद जो है ये सिलसिला जारी रखेंगे और अपने दादा की और दादा की साले सवाब के लिए, और ज़ाहिर जब हम दुनिया में ना होंगे हमारा, तो अपने माँ बाप के लिए भी वो ये साले सवाब के लिए महफ़िल करते रहेंगे और इसी तरह इकट्ठे हो के एक दुआए खैर करते रहेंगे। तो ये सब लोगों के लिए है, मतलब ये सिर्फ मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, ये मैं सब उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हयात हैं, दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया की रंगीनियों में गुम हैं। तो उन सब के लिए है कि यार प्लीज़ देखें, ये बड़ी आर्जी सी दुनिया है, इसमें किसने बैठे रहना है, जब किसी का टाइम पूरा हो जाना है उसने चले जाना है। तो यार कोशिश किया करें कि यार ये दुनिया से जाने से पहले जो है इस काम को करें, अपने माँ बाप के लिए साले सवाब करें, ताकि आपके बच्चों को कम से कम ये पता चल सके कि यार ये काम जो होता है ये भी करना होता है, ये भी ज़रूरी काम होते हैं। वरना मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपके बच्चे जो हैं वो किसको देख के नमाज पढ़ेंगे। तो आप अगर नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ने जाते हैं, तो आपके बच्चों के अंदर भी एक शौक़ पैदा होता है, एक उनको आदत पड़ती है कि यार हमारे माँ बाप जो हैं वो मतलब जुमा पढ़ने जाते हैं या क्या कहते हैं नमाज पढ़ने जाते हैं। तो ज़ाहिर है डेफिनेट वो भी मतलब इस चीज़ की उनको आदत पड़ती है, वो देखते हैं कि यार ये काम भी जो होता है ना ये ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें सारी मतलब देखने से या करने से होती है, ये ऐसे नहीं होती मेरे भाई। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं देख रहा हूँ बार बार के नाश्ते वाला जो साहब है वो अभी तक बाहर नहीं आ रहा, तो क्योंकि पैसे लेके चला गया। और आज घर में थोड़ा जो सालन मेरी मर्ज़ी का नहीं बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार बाहर से नाश्ता करते हैं। तो वैसे भी मलिक स्पाइसी वालों का जो नाश्ता होता है बड़ा अच्छा होता है, तो मेरा जी चाह रहा था कि यार आज नान चने जो हैं वो खाए जाएं।
तो मैंने नान चने लिए हैं। साथ में दुकान पे जो मुलाजम होता है वो भी अक्सर औकात घर से नाश्ता नहीं करके आता, तो फिर उसके लिए भी मैं ले लेता हूँ कि यार चले वो भी नाश्ता कर लेगा। तो मैं अगर कहें तो बाहर निकल के आपको व्यू दिखाऊं मलिक स्पाइसी का, तो ये देखें जी किस कदर रश लगा हुआ है यहाँ पे, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तमाम लोग जो हैं ये नाश्ता करने के लिए खड़े हैं, तो मैं भी उनमें शामिल हूँ। ये मलिक स्पाइसी की जो नई जो शाख इन्होंने ओपन की है, ये हमारे मेन बुलेवार्ड पे, तो इस वक्त वहीं खड़ा हूँ मैं। तो चलो इंतज़ार कर रहे हैं, देखें कब आते हैं ये। तो इंशाल्लाह ताला आगे हैं जी, बिल्कुल आगे आगे। इंतज़ार के बाद जनाब की लड़का जो है मैं तो समझा कि शायद मेरा नाश्ता आया, लेकिन नहीं, वो अभी पीछे गाड़ियाँ जो हैं उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखिए जी कितना इंतज़ार ये कराते हैं। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये। बहुत लेट कर दी है इन्होंने, बहरहाल इतनी देर लगाते तो नहीं हैं, लेकिन आज काफ़ी लेट कर रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, लोग नाश्ता लेके जाते जा रहे हैं और मैं इंतज़ार में खड़ा हूँ कि यार मेरा भी नाश्ता आए और मैं भी निकलूँ, क्योंकि दुकान का टाइम भी हो गया, 9:31 हो गए हैं। तो जैसे ये मेरे पास पहुँचता है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत में मेरी दुकान है। मैं वहाँ जाके इंशाल्लाह ताला बहुत इंतज़ार कराते हैं यार। ज़ाहिर है उनके पास रश इतना है कि वो अपनी जगह पे मजबूर हैं। हम तो ज़ाहिर है जिस बंदे ने नाश्ता करना होता है वो तो कहता है कि जल्दी जल्दी मैं आर्डर दूं और मेरे पास आ जाए, लेकिन ज़ाहिर है उनका एक अपना सिलसिला है, उन्होंने हर किसी को जो है डील करना होता है। तो जब किसी क्लाइंट की बारी आती है तो फिर ही ज़ाहिर है। चलें खैर, अल्लाह बेहतर करेगा, देखें जी कब तक ही आता है। ये अब इंतज़ार की हद हो गई है। अब मैं गाड़ी को बैक करके वहाँ के सामने तक पहुँचूँ कि यार क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है। बहुत इंतज़ार कराते हैं जी, ज़ाहिर है उनके पास रश ही इतना ज़्यादा होता है कि जी बड़ा इंतज़ार कराया जी। ये जी नाश्ता आ गया, तो इंशाल्लाह अब जाके दुकान पे करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं इसके नाश्ते की क्वालिटी, क्योंकि नाश्ता अच्छा होता है इसलिए बार बार इनके पास जो है ना आते हैं। इतना टाइम इनका जो है ना बंदा वेस्ट करता है तो सिर्फ किसी वजह से करता है ना जी। तो नाश्ते का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा होता है, इसलिए इंसान चाहता है। ये जनाब मैं इस वक्त तेज़ी के साथ मंजिल की तरफ रवां दवा हूँ। चले जी, ये जनाब
इम्तियाज़ स्टोर है, ये इस वक्त ओपन होने वाला है बिल्कुल। ये पेट्रोल पंप जी PSO। और ये SK99 माल अली सकलैन वालों का ये माल है जी। और साथ में ये एफल टावर नज़र आ रहा होगा आपको, मैं आपको दिखा सकूं तो। और ये सारा रिव्यू जनाब आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। कम से कम देखें, एरिया की खूबसूरती अपनी जगह है जी बिल्कुल। ये सामने यास्मीन माल बन रहा है जी, यास्मीन ग्रैंड है। और ये जनाब हम अल्हम्दुलिल्लाह, वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जामिया मॉस्क का मीनार नज़र आना शुरू हो गया। और ये मेन बुलेवार्ड पे हम इंशाल्लाह बस अभी चंद ही लम्हों में इंशाल्लाह ताला दुकान पे पहुंच जाएंगे। और ये जी क्लॉक टावर चौक आ गया। और ये क्लॉक टावर चौक से जनाब अगर आप राइट पे देखें तो ये देखें जनाब, ये भी आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये पेट्रोल पंप है अटक वालों का। ये भी बड़ा अच्छा पेट्रोल पंप है। और इसके साथ में ये मेन बुलेवार्ड, और मेन बुलेवार्ड की खूबसूरती देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसकी खूबसूरती है। चलें जी, आज तो माशाल्लाह रोड भी ओपन हो गया। क्योंकि काफ़ी दिनों से एक ही रोड चल रहा था आने जाने के लिए, आज देख रहा हूँ कि इन्होंने रोड भी ओपन कर दिया है। चले, ये भी आसानी हो गई, क्योंकि रिंग रोड की वजह से नीचे सेवरेज का जो सिस्टम था वो चलाने के लिए इन्होंने ऑफ किया हुआ था। तो ये जामिया मस्जिद है बहरिया टाउन की। और ये यहाँ एक चौक है, ये इसे परिंदा चौक कहते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जामिया मस्जिद हमारी। तो ये पंजाब फार्मेसी। और साथ दोस्तों इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शॉप के बिल्कुल पास पहुंच गया। काफ़ी टाइम हो गया, दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार बड़ा लंबा जो है ना इसने वीडियो कर दिया है। तो अल्लाह खैर करे जी। ये ले जनाब, ये हम पहुंच गए जनाब अपनी शॉप पे। ये देखें जी, ये मैं अगर दिखा सकूं आपको तो ये है जनाब मेरी शॉप, इत्तफाक इलेक्ट्रिक सेंट्री एंड हार्डवेयर स्टोर। तो इंशाल्लाह जनाब ओपन करते हैं, फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।